वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि हमने एक बैच अनाउंस किया है जिस बैच का नाम मास्टर बैच फॉर जेके एसएसबी। और इस बैच में हम पूरे एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा अर्थमेटिक और दूसरा हिस्सा एडवांस होता है। और अगर हम पहले हिस्से की बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम परसेंटेज जैसे चैप्टर्स, प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और हमने चूज किया है कि आज से हम परसेंटेज पढ़ेंगे। और परसेंटेज पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर का, कि जिससे हमें पता चले कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या-क्या हमें पढ़ना है। तो पहले से ही स्टार्ट करेंगे कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे लिए वो बेसिक नॉलेज अबाउट परसेंटेज। ये पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा एंड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस अबाउट परसेंटेज। चौथा जो हमारे पास होगा वो एडवांस लेवल परसेंटेज क्वेश्चंस। और जो पांचवा होगा हमारे पास वो होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और जो छठवां होगा हमारे पास सिक्स्थ होगा कॉन्सेप्ट परसेंटेज ब्रेक मेथड। और जो सेवेंथ कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। और जो हमारा आठवां कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रिवर्स डेविएशन। और जो नाइन्थ वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास वो होगा रिवर्स डेविएशन एंड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और ये सिक्स्थ कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास, नाइन्थ कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास। और जो हमारे पास टेंथ कॉन्सेप्ट होगा वो होगा चेन मेथड। Concept of chain method. These are all the concepts about the percentage. और हम concept हम start करेंगे बेसिक से ही, और बेसिक से ही डेप्थ में चले जाएंगे। और यहाँ तक पूरा जो 10 के 10 कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे। और अब हम फर्दर परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्यों आया है। परसेंटेज बड़े बड़े वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है हमारे पास जो करोड़ों में बिजनेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 10,000 करोड़ का बिजनेस है और उसने उसको इन्वेस्ट किया है किसी जगह, 10,000 करोड़ किसी जगह इन्वेस्ट करने के बाद उसका प्रॉफिट जो होगा या कोई लॉस में जाता है, उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए परसेंटेज का इन्वेंशन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 10,000 करोड़ का बिजनेस है, उसको अगर उसने किसी जगह इन्वेस्ट किया है, और उसको प्लस 20% का फायदा हुआ है, या 400, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि उसका 4,000 करोड़ का फायदा हुआ है, 4,000 करोड़ का फायदा हुआ है, तो इसको छुपाने के लिए, इसको ना बताने के लिए हमने इस परसेंटेज वैल्यू का इजाद किया है।
कि मेरे को 20% फ़ायदा हुआ है, मेरे को 30% फ़ायदा हुआ है, मेरे को 40% फ़ायदा हुआ है। तो इस बड़े वैल्यू को छुपाने के लिए छोटे वैल्यू का इन्वेंशन किया गया है। छोटे वैल्यू का इन्वेंशन इसीलिए किया गया है कि ताकि हम पूरे इस बात को छुपाने के लिए इसका इजाद किया गया है। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या चीज़ है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें इस वर्ड पर चलना चलना होगा। इस वर्ड को गौर से देखना होगा और इस वर्ड पर ही हम डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पर की बात करेंगे तो पर का मतलब ही होता है डिवाइड। पर का मतलब ही होता है डिवाइड और सेंट का मतलब ही होता है 100। सेंट का मतलब ही होता है 100। और अगर हम डिवाइड की बात करेंगे, डिवाइड की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइड क्या है? डिवाइड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे डिवाइड की, डिवाइड क्या चीज़ है? अगर हम किसी नोटेशन ऐसे नोटेशन को ही हम डिवाइड कहते हैं, कोई एक डिवाइज़र होगा, कोई एक डिविडेंड होगा या कोई एक न्यूमरेटर होगा, कोई एक डिनोमिनेटर होगा, इसको भी हम डिवाइड कहते हैं और कोई रेशो वैल्यू में भी होगा, तो इसको भी हम डिवाइड ही कहते हैं और कोई इसको कहते हैं फ्रैक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, इसको कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म। और अगर हम फर्दर देखेंगे, इस साइन को भी हम डिवाइड ही कहते हैं। तो जो यहाँ पर डिवाइड है इसका मतलब ये है कि डिवाइड मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में जो भी फॉर्म ये फॉर्म है तो इसको ही हम डिवाइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा परसेंटेज वर्ड अगर हम पढ़ेंगे तो डिवाइड और 100 जो भी फ्रैक्शन होगी जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से 3 अपॉन 100, फॉर एग्जाम्पल इफ वी से 3 अपॉन 100, व्हाट परसेंटेज इज इट? तो इस 100 को हम परसेंटेज साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू 3%। तो हो गया क्या यहाँ पे यही हुआ कि ये 100 कन्वर्ट हुआ इस परसेंटेज साइन में। इस परसेंटेज साइन में ये 100 प्रॉपरली कन्वर्ट हुआ है। अब ये 3% बन गया है। अगर हम एक और एग्जांपल देंगे 4 अपॉन 100, 4 अपॉन 100 की, अगर हम 4 अपॉन 100 की बात करेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 100 ही है, तो इसको भी हम डायरेक्ट परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसको भी डायरेक्ट हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि व्हाट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन परसेंटेज। व्हाट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन परसेंटेज? फर्दर डिस्कस करेंगे 1 अपॉन 100, इसका भी डिनोमिनेटर जो है 100 है, तो इसको भी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये 1% है। लेकिन जो ऊपर जो न्यूमरेटर है, इसको हम यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट ये पता नहीं है कि हमारे पास कितना है, 1 केजी है, 1 मीटर है या 1 किलोग्राम है या 1 ग्राम है, क्या है, लेकिन ये यूनिट है। लेकिन ये यहाँ पर यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमने कहा है कि एक यूनिट है और एक यूनिट ही 100% के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इस एक यूनिट इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब यही है कि हर एक जो मान है, हर एक जो वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, हर एक एग्जैक्ट वैल्यू 100% के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम याद करेंगे सिक्स्थ क्लास, सेवन्थ क्लास के टेस्ट्स, जब हम यूनिट टेस्ट देते थे या कोई क्लास टेस्ट देते थे, तो हमारे टीचर क्या करते थे, वो कभी कभार मैक्सिमम मार्क्स हमारे 10 रखते थे, कभी कभार हमारे मैक्सिमम मार्क्स 25 रखते थे, कभी कभार हमारे मैक्सिमम मार्क्स 50 भी रखते थे और कभी कभार हमारे मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स 100 भी होते हैं। इन सबको इन सबको हम 100% कह सकते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो आएगा वो इस 10 में आएगा, इस 10 में। लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम मान ही हमारे पास 100% की वैल्यू है। इस मैक्सिमम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 25 मार्क्स थे, मैक्सिमम 25 मार्क्स मीन्स ये हमारे पास 100% मार्क्स हैं। और अगर हम मैक्सिमम 50 को रखेंगे, इसका मतलब ये है हम 100% की वैल्यू 50 है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम 100 है, तो 100% ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आप याद करोगे क्लास 10th में हमारे मार्क्स 500 में होते हैं और 500 ही वहां पर 100% के ही बराबर है।
500 ही हमारे पास वहाँ पर 100% के बराबर है। और तो अब मैंने एक बात की कि हर कोई मैक्सिमम वैल्यू, हर कोई एग्ज़ैक्ट वैल्यू हमेशा 100% होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे 3, 3 अपने आप में एक 100% वैल्यू है। अगर हम इसका 50% देखेंगे तो वो 1.5 हो जाएगा, 1.5, 1.5 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 1/2 और कन्वर्ट अगर हम इसका 50% देखा हमने 3 का 1.5 और कहने का मतलब यही है कि हर एक एग्ज़ैक्ट वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करेंगे 5 की, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करेंगे 6 की, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 की, 8 की वगैरह-वगैरह अप टू इन्फिनिटी हर एक मान, हर एक मैक्सिमम वैल्यू, हर एक मैक्सिमम वैल्यू अपने आप में 100% होता है। हर एक एग्ज़ैक्ट वैल्यू अपने आप में 100% होता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी है क्लास टेस्ट्स की। तो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ एक टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज वैल्यूज इनटू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 25% की वैल्यू है, 25% की वैल्यू, तो इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 25 हमें अभी सीखा 1/100 जो जब भी डिनोमिनेटर में 100 होगा तो ये कन्वर्ट होता है परसेंटेज साइन में विच इज इक्वल्स टू 1%। अब यही परसेंट यहाँ पे कन्वर्ट होगा 1/100 में, 1/100 में मतलब 25/100 मतलब 25/100। तो यही परसेंटेज वैल्यू इस 100 में कन्वर्ट हुई है। तो इसको हम फर्दर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 25 1 25, 25 4 100, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/4 आई। इसी तरीके से अगर हम 30% फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 30/100 विच इज फर्दर इक्वल टू 3/10। इसी तरीके से अगर हम 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो विच इज फर्दर इक्वल्स टू 40/100, 40/100 which is further equals to 4/10 which is further equals to 2/5 which is further 2/5। और अगर हम बात करेंगे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, 80% वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 80/100 which is further equals to 8/10 which is further equals to 4/5 which is further equals to 4/5। तो अगर हम बात करेंगे एक और फ्रैक्शन वैल्यू की 100% 100% की फ्रैक्शन वैल्यू विच इज फर्दर इक्वल्स टू 100/100, 100/100 इज सिंपली 1। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 आई। और अगर हम बात करेंगे 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 125/100, 125/100, 25 5 25 4 25 4 तो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 आई है हमारे पास। तो अब हमारे पास एक जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक इन कन्वर्जन्स को याद रखना, इन कन्वर्जन्स को याद रखना, क्योंकि हम इससे इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम अपने सवाल को इजी बना सकते हैं, हम अपने कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं इनको याद करके, इनको याद करके हम बहुत सारे परसेंटेज, हम बहुत सारे कन्वर्जन्स लिखेंगे और उन फ्रैक्शन को याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बहुत सारे परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शंस में बदला, लेकिन एग्जाम में हम कैसे जाएंगे? हम एग्जाम में ऐसे इस अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे कि हम वहां पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें या 125% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें या 16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। हमें अगर पहले से ही पता हो तो हम चुटकियों में इसे सवाल को उड़ा सकते हैं। तो उन्हीं ट्रिक्स को हम लिखेंगे कि इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या है, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो हमें एग्जाम में दिया होगा कि इस 25% को हम किसी चीज को हम 25% से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इस
इस नंबर पे कौन सा फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास एक और एग्जांपल आ सकती है कि हमारी प्राइस अगर 25% बढ़ गई है तो हमारे पास कंजप्शन और 20% घट गया है, तो हमारे एक्सपेंडिचर पे कौन सा फर्क पड़ेगा। तो इन सवालों को करने के लिए परसेंटेज का इस परसेंटेज का मान, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होना चाहिए, वरना बहुत टाइम लेंगे ये सवाल, वरना बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि 25% को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20% को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन फ्रैक्शन वैल्यूज को डायरेक्ट याद करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। 25% वैल्यू को हम जल्दी जल्दी कन्वर्ट ना कर पाए वहाँ पे तो टाइम लग जाएगा। अगर हम 125% और अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर वो देगा 14 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट, तो आपको टाइम लगेगा। तो इस टाइम को कम करने के लिए हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज को डायरेक्ट याद करेंगे और फिर डायरेक्ट अप्लाई एग्जाम में करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व हो, चुटकियों में सॉल्व हो, अंडर 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो। तो फ्रैक्शन वैल्यूज तो फ्रैक्शन फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज वैल्यू इनटू परसेंटेज वैल्यू। तो पहली फ्रैक्शन जो होगी वो 1 होगी, वो 1 होगी जो कि हमारे पास 100% की फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है तो वो हमारे पास 50% होगी। इसी तरीके से 1/3 33:1/3% के बराबर है। 1/4 विच इज इक्वल्स टू 25%, 1/5 विच इज इक्वल्स टू 20%, 1/6 which is equals to 16 integer 2/3%, 1/7 which is equals to 14 integer 2/7%, which 1/8 which is equals to 12.5%, which is further equal to 12 is to 1/2%, 1/9 which is further equals to 11 is to 1/9%, and 1/10 which is equals to 10%, 1/11 which is equals to 9 is to 1/11%, 1/13 which is equals to 7 is to 9/13%, 1/14 which is equals to 7 is to 1/7%, 1/15 which is equals to 6 is to 1/6 is to 2/3%, and 1/16 is equals to 6 integer 1/4%, 1/17 is equals to 5 is to 15/17%, 1/18 is equals to 5 is to 5/9%, 1/19 is equals to 5 is to 5/19%, 5/19%, and further now we will move towards 1/20%. 1/20 is equals to 5%, and further 1/24 is equals to 4 is to 1/6%, 4 is to 1/6%, and further we will move 1/25 which is equals to 4%, 1/30 is equals to 3 is to 1/3%, and 1/40 is equals to 2 is to 1/2%, and 1/50 is equals to 2%. तो इन फ्रैक्शन वैल्यूज को हमने याद करना है, और अगर हम इन फ्रैक्शन वैल्यूज को याद करेंगे, इन सारे फ्रैक्शन वैल्यूज को 1 by 1 याद करेंगे, और ऑल फ्रैक्शन वैल्यूज और वाइस वर्सा फ्रैक्शन वैल्यूज इनटू फ्रैक्शन एंड दिस परसेंटेज वैल्यूज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन वैल्यूज इनटू परसेंटेज, दोनों को याद करना पड़ेगा, चाहे इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से याद होना चाहिए। अगर मैं अभी कहूँगा 16:2/3%, तो आपके मन में आवाज आनी चाहिए, आपके मन में आवाज आनी चाहिए कि ये 1/6 के बराबर है। अगर मैं आपको अभी कहूँगा 1/13 किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 7:9/13% के बराबर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, आगे कैलकुलेशन इन्हीं बेसिस पे करेंगे, इन्हीं परसेंटेज वैल्यूज के बेसिस पे करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम इजीली सॉल्व कर पाए, इजीली सॉल्व।
इन्हीं फ्रैक्शंस को बड़े बड़े सवालों में यूज़ करेंगे, जो आने वाले एग्जाम वाले क्वेश्चंस होंगे, कंजप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे। वहाँ पर हम इन्हीं फ्रैक्शंस को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। और इनको आप याद कीजिएगा। एक दो दिन आपके पास अब छुट्टी है, संडे आने वाली है, तो हॉलीडे है आपके पास, तो इस पूरे फ्रैक्शन वैल्यू को याद कीजिएगा। तो आपको बहुत हेल्प देगा ये, बहुत हेल्प आगे भी मिलेगी। रेशो प्रपोर्शन में हेल्प इनकी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा हेल्प कंजप्शन वाले सवाल, इलेक्शन वाले सवाल, शुगर वाले सवाल उनमें मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बाय। थैंक यू। टेक केयर।